नमस्कार। बिहार में एक और नई बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है 23,000 से ज्यादा पदों पे। जी दोस्तों, इंटर स्तरीय बहाली है। बिहार एसएससी के द्वारा जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये जो है बिहार एसएससी का हमने वेबसाइट को ओपन कर रखा हुआ है। अभी बिहार एसएससी में तमाम बहालियां ऑलरेडी चल रही है, जैसे की सीजीएल 4 की बहाली चल रही है, परिचारी की बहाली चल रही है, इसके अलावा स्टेनोग्राफी की बहाली यहाँ पे आप देख सकते हैं चल रही है। इसी कड़ी में एक और 27/9 के डेट में बिहार सरकार ने यहाँ पे नई बहाली निकाल दी, सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाएगा। तो काफी बड़ी बड़ी बहालियां बिहार में आ रही है और भी तमाम बहालियां यहाँ पे बिहार में चलने वाली है, आने वाली है, जो कि विद इन 2 वीक या 3 वीक में और तमाम बहालियां आएगी। अब देखिए, इस नोटिफिकेशन में पूरी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है, जिसका आवेदन बोला गया 15/10 से लेकर 25/11 तक आप फॉर्म को भरेंगे। जो लोग इससे पहले इंटर स्तरीय का फॉर्म भरे थे, जैसे कि 2023 में 12,000 के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी, 12,199 पदों पे, उसका अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, उनके लिए भी बड़ी अपडेट है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बहाली है फ्रेंड्स, ये जो है आपकी बहाली का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आपको सारी इंफॉर्मेशन दिया गया है। मैं एक एक करके समझाऊंगा, जिससे आप सारी इंफॉर्मेशन को समझेंगे। देखिए, ये जो विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है 02/2023 ए लिखा गया है। यहाँ एक बदलाव किया गया, विज्ञापन संख्या में ए कर दिया गया है। यहाँ अमेंडमेंट करके वैकेंसी को दोबारा पुनः लॉन्च किया गया है। 2023 वाली ही बहाली है, लेकिन इस बहाली में क्या किया गया है कि पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो ये बहाली जो है पुरानी वाली है, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट को जो है बढ़ा दिया गया। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे अलग अलग विभाग वाइज जो है रिक्तियां आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात आती है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने जो है 2023 में फॉर्म को फिल किया था, क्या उनको दोबारा से फॉर्म भरना होगा? क्योंकि अब वैकेंसी तो बढ़ा दी गई है। पहले 12,199 पदों बहाली निकाली गई थी, अब उसी एडवर्टाइजमेंट को दोबारा से लॉन्च करके और इसमें वैकेंसी को जो है 23,000 से अधिक कर दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टोटल जो है अलग अलग विभाग वाइज बहाली को दिखाया गया है। क्वालिफिकेशन सबके लिए इंटरमीडिएट ही बोला गया। ये देखिए 23,175 पदों पर ये बम्पर भर्ती जो यहाँ पे निकाल दी गई है, जिसमें आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए यहाँ पे सीटें जो रिजर्व की गई है वो बताया गया है। और यहाँ पे आपको जो है जो स्वतंत्रता सेनानी है, फिर यहाँ पे विकलांग वगैरह के लिए तो अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी को दिखाया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो 94 विभागों में, देख रहे हैं पूरे बिहार में जितने विभाग हैं 94 विभाग, उन सब में जो है बहाली निकाली गई है। जिसमें आप देखेंगे तो सब में लेवल 2 की सैलरी रहेगी। यहाँ विभाग का नाम लिखा हुआ है, पद का नाम निम्न वर्ग लिपिक है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या मतलब कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से 94 विभागों में बम्पर भर्ती है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं अलग अलग जो है विभागों के बारे में यहाँ पे दिया गया, किस विभाग में कितनी बहाली यहाँ पे रखी गई है। तो आप जो है फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसमें देखेंगे तो आपका जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत जो है राजस्व कर्मचारी की जो बहाली है वो भी यहाँ पे आपकी रखी ही गई है। यहाँ पे देखिए है वो बहाली। पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव की बहाली यहाँ पे देखेंगे तो ये बहाली पुराने वाली जो थी वो तो रहेंगी। इसके अलावा कुछ पद एड ऑन किए गए हैं, जो कि यहाँ पे 23,175 हो गए टोटल वैकेंसी यहाँ पे। तो ये सारी बहालियां यहाँ पे एक साथ अब जो है आयोजित की जाएगी और इसके लिए विज्ञापन को दोबारा से ओपन किया गया। बात आते हैं जो पहले से आवेदन किए हैं उनके लिए क्या। तो देखिए, जो पहले से आवेदन किया लिखा हुआ है कि जो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या इतना हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी एवं विज्ञापन संख्या इतना हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नांकित तालिका के सभी पदों के लिए प्रतियोगी होंगे। मतलब क्या कि आपको नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इस भर्ती के लिए सही से फॉर्म भर चुके हैं, उनका फॉर्म एक्सेप्टेड है, मतलब उनका फॉर्म सबमिटेड है, फाइनल तक है, तो वो जो है दोबारा से फॉर्म यहाँ पे नहीं भरेंगे। ये ध्यान रखना है। वो इस सारे पद के लिए भी एलिजिबल है, उनको यहाँ पे प्रतियोगी माना जाएगा। समझ में आ गई। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो अभी हाल ही में इंटर पास आउट किए हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या जो लोग पहले से इस भर्ती के लिए फॉर्म नहीं भरे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो डेट है मैंने आपको बता ही दिया फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है सबसे ऊपर में ही कि आपका आवेदन जो है 15/10 से शुरू होगा और 25 नवंबर तक आप फॉर्म को भरेंगे। तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो लोग हाल ही में अभी एलिजिबल हुए हैं या जो पहले एलिजिबल नहीं थे, जिनका उम्र 18 वर्ष नहीं हुआ था या जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं किया हुआ था, उनके लिए दोबारा यहाँ पे मौका मिल चुका है। आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट सिर्फ पास होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता में, और जो तकनीकी और जो टाइपिंग मतलब बोला गया, जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट बोला गया, टाइपिंग बोला गया, तो सब सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए।
फॉर्म भरने से पहले, ये ध्यान रखना है। अब जो भी SC ST से आते हैं उनके पास जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो NCL, जो BC BC से आते हैं उनके पास NCL और निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए। जो EWS से आते हैं उनके पास EWS और निवास प्रमाण पत्र उनके पास होने चाहिए। अब यहाँ पे जो एज है वो एज की गणना 1 अगस्त 2025 को किए जाएंगे। क्वालिफिकेशन भी अब 1 अगस्त 2025 को किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी लोग यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं वो 1 अगस्त 2025 तक अपना जो एज की गणना करेंगे। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है उम्र सीमा 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी और यहाँ पे 18 वर्ष न्यूनतम उम्र आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, महिला के लिए 40 वर्ष और SC ST महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र सीमा रखा गया है। सभी कोटि के दिव्यांग भारतीयों के लिए यहाँ पे जो है 10 वर्षों का उम्र सीमा में छूट यहाँ पे दिया गया। तो ये काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो 12वीं अभी हाल ही में पास आउट हुए हैं, जिनका उम्र 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ था, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। जो लोग पहले से फॉर्म भर चुके हैं उनको मैं अगेन बोल रहा हूँ, उनको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे परीक्षा शुल्क आप सबको पता है, नया नियम लगाया गया था 21 अगस्त के डेट में कि अब जितने भी बिहार SSC, बिहार दरोगा या BPSC जो भी है, सबके द्वारा जो है अब मात्र 100 रुपए आवेदन शुल्क लिए जाएंगे। तो वही नियम यहाँ पे अभी भी लागू किया गया है। आप जो है ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद से पेमेंट करेंगे, जो कि 15/10 से 25/11 तक आपका फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा की प्रकृति के बारे में बताएंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका प्री और मेंस 2 एग्जाम होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान गणित और मानसिक क्षमता जांच, यानी जो है ये आपके क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। यही आपका जो है एग्जाम पैटर्न है। आपका प्रश्नों की संख्या 150 होगा। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। 2 घंटे 15 मिनट का यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आपका एग्जाम होने वाला है। तो काफी बढ़िया है, आप लोग जरूर फॉर्म को भरिए। और इसके बाद से यहाँ पे आपका जो है ना मेंस एग्जाम भी लिया जाएगा। अब देखिए मैं जो है एग्जाम पैटर्न रहेंगे, जो NCERT और BSEB और ICSE के जो भी बोर्ड के किताब होते हैं उसी पे पैटर्न रहेगा। वही आपका एग्जाम का जो है सिलेबस रहेगा, जिसमें आपको बोला गया कि समसामयिक विषय से क्या पूछेंगे, भारत और उनके पड़ोसी देश से क्या पूछेंगे, विज्ञान गणित से क्या पूछेंगे, ये सब आपको बताया गया। आप यहाँ पे जरूर चेक करेंगे सिलेबस को। फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो मैट्रिक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र, कंप्यूटर ज्ञान रखने के लिए जो संबंधित प्रमाण पत्र जैसे कि DCA ADCA का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए। टाइपिंग जहां मांगा गया वहां टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपको मांगा जाएगा। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर SC ST से है तो, BC BC से है तो NCL और EWS से है तो EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी है तो उसका प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र, और अगर कोई संविदा पे ऑलरेडी कार्यरत है तो उससे संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र उनको चाहिए ताकि उनको छूट मिल सके। इसके अलावा उम्र सीमा से संबंधित अगर कोई छूट लेता है तो उनको भी यहाँ पे उसका प्रमाण पत्र देना होगा। और जो लोग ऑलरेडी कार्यरत हैं, सरकारी सेवक हैं किसी न किसी विभाग में, उनको जो अपना NOC भी देना होगा और फॉर्म भरते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रख लेना है और आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म जिससे स्टार्ट होगा मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।